हेलो एवरीवन। तो चलें स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर 4 ऑफ इनकम टैक्स। अभी तक क्या क्या स्टडी कर चुके हैं एक बार रिवाइज कर लेते हैं, क्विक रिवीजन करते हैं। देखिए, इनकम टैक्स में जो हमारा आने वाला अटेम्प्ट है उसके लिए रेलेवेंट असेसमेंट ईयर 2022 एंड 23 है और रेलेवेंट प्रीवियस ईयर 2021 एंड 22। तो ये तो आप अच्छी तरह से समझ ही गए होंगे आप कि जो भी मई 22 में या नवंबर 2022 में एग्जाम पढ़ेंगे उन दोनों अटेम्प्ट के लिए रेलेवेंट असेसमेंट ईयर है 2022-23। इसका मतलब है कि जो स्टार्ट होगा 1 अप्रैल 2022 से और एंड होगा 2023 यानी कि 31 मार्च को। और रेलेवेंट प्रीवियस ईयर है हमारा 21-22। और प्रीवियस ईयर का क्या यूज होता है, वो होता है जिस ईयर में हम इनकम कमाते हैं उस ईयर को प्रीवियस ईयर कहते हैं, और जिस फाइनेंशियल ईयर में जो इनकम कमाते हैं उस इनकम के लिए वो फाइनेंशियल ईयर हमारा प्रीवियस ईयर कहलाता है। और जैसा हम जानते हैं कि एवरी फाइनेंशियल ईयर प्ले ए डुअल रोल, एवरी फाइनेंशियल ईयर इज ए प्रीवियस ईयर एज वेल एज असेसमेंट ईयर। प्रीवियस ईयर उस इनकम के लिए होता है जो उसी फाइनेंशियल ईयर में कमाते हैं, और असेसमेंट ईयर उस इनकम के लिए होता है जो प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में हम लोग कमा चुके हैं। जो डेफिनेशन है प्रीवियस ईयर की और असेसमेंट ईयर की, गिवन असेसमेंट ईयर की डेफिनेशन है गिवन अंडर सेक्शन 2 क्लॉज 9 एंड प्रीवियस ईयर की जो डेफिनेशन है गिवन अंडर सेक्शन 2 क्लॉज 34 एंड सेक्शन 3। तो दो सेक्शन उसमें यूज हुए हुए हैं प्रीवियस ईयर में। एक डेफिनेशन और हम लोगों ने पढ़ी थी और वो डेफिनेशन पढ़ी थी पर्सन की। सेक्शन 2 क्लॉज 31 पर्सन इंक्लूड्स, मेरे साथ बच्चे बोलेंगे, पर्सन इंक्लूड्स इंडिविजुअल, पर्सन इंक्लूड्स हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, पर्सन इंक्लूड्स ए कंपनी, पर्सन इंक्लूड्स ए फर्म इंक्लूडिंग एलएलपी, पर्सन इंक्लूड्स ए लोकल अथॉरिटी, पर्सन इंक्लूड्स एन आर्टिफिशियल एसोसिएशन ऑफ पर्सन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, और पर्सन इंक्लूड्स एन आर्टिफिशियल जुरिडिशल पर्सन नॉट फॉलिंग एनी अबव कैटेगरी। तो टोटल 7 कैटेगरी हैं पर्सन की, जो हमें पर्सन के अंदर वो जो हमें बताती हैं कि पर्सन कौन कौन लोग हैं। क्योंकि डेफिनेशन इंक्लूसिव है, इंक्लूड्स है, इट मीन्स कि और कोई भी ऑर्गेनाइजेशन और कोई भी एंटिटी जो कि इन 7 कैटेगरी में फॉल नहीं करती है, वैसे तो 7 कैटेगरी में सब फॉल कर जाएंगी, लेकिन अगर कोई नहीं भी फॉल करती है तो भी वो व्यक्ति, वो एंटिटी, वो ऑर्गेनाइजेशन पर्सन मानी जा सकती है, क्योंकि पर्सन की डेफिनेशन मीन्स नहीं है। अगर मीन्स होती तो इसका मतलब बिल्कुल स्ट्रिक्ट लाइन बाय लाइन, लेटर बाय लेटर हमें वही मीनिंग लेना पड़ता, और इंक्लूड्स डेफिनेशन है तो इसका मतलब है ये सिर्फ एग्जाम्पल दिए हुए हैं, तो कोई एक्स्ट्रा चीज भी इसके अंदर इंसर्ट की जा सकती है। उसके बाद सीधे हम लोग टैक्स रेट पर आ गए थे। जो फाइनेंशियल ईयर 21-22 के लिए जो टैक्स रेट हैं वो क्या है। टैक्स रेट डिपेंड करते हैं कि आप कौन हैं, पर्सन के किस कैटेगरी के अंदर फॉल करते हैं, इसके ऊपर टैक्स रेट डिपेंड करते हैं। और टैक्स रेट 2 तरीके के होते हैं, फ्लैट और स्लैब रेट। सबसे पहले मैंने बात करी है स्लैब रेट की कि स्लैब रेट क्या है। अगर कोई वेरी सीनियर सिटीजन इंडिविजुअल है, इंडिविजुअल की बात मैं कर रहा हूं, अगर कोई वेरी सीनियर सिटीजन इंडिविजुअल है तो उसके लिए अप टू 5 लाख स्लैब रेट है, एक एक करके स्लैब बना दिया गया। अप टू 5 लाख तक की जो इनकम है वो एग्जेम्प्ट होती है। 5 लाख 1 से लेकर 10 लाख तक, यानी कि जो नेक्स्ट 5 लाख हैं इनकम जो टैक्सेबल होती है 20% से टैक्सेबल होती है, और ओवर एंड अबव 10 लाख जितनी भी ऊपर की इनकम है वो टैक्सेबल होती है आपकी 30% से। और अगर आप सीनियर सिटीजन है, केवल सीनियर सिटीजन हैं, तो उस केस में जो इनकम टैक्सेबल होगी आपकी अप टू 3 लाख, वो कोई टैक्स उसके ऊपर नहीं लगेगा। 3 लाख 1 से लेकर 5 लाख तक ये पहला स्लैब है, 5% से टैक्स लगेगा, और 5 लाख 1 से लेकर 10 लाख तक 20% से टैक्स लगेगा, एंड ओवर एंड अबव 10 लाख पर जो टैक्स लगेगा आपका 30% से टैक्स रेट एप्लीकेबल होगा। और अगर आप अदर इंडिविजुअल की कैटेगरी में आते हैं, ये जो अदर इंडिविजुअल है और एचयूएफ है ये एक ही बात है, यानी कि जो अदर वाले रेट हैं इंडिविजुअल के वो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के ऊपर भी एज इट इज एप्लीकेबल है। और अदर इंडिविजुअल में कौन कौन लोग आएंगे, हु इज द एज ऑफ बिलो 60 ईयर, यानी कि जिनकी एज 60 ईयर से कम है, चाहे वो रेजिडेंट हैं और नॉन रेजिडेंट हैं। और अगर कोई 60 साल से ऊपर का है
तो अदर की कैटेगरी में तब आएगा अगर वो नॉन रेजिडेंट है। सर ये नॉन रेजिडेंट रेजिडेंट क्या होता है, आपके मन में ये ख्याल एक सवाल उठ रहा होगा, तो बिल्कुल अभी चिंता मत कीजिए। नेक्स्ट चैप्टर जब हम शुरू करेंगे रेजिडेंस स्टेटस, उससे आपको पता लग जाएगा कि कौन रेजिडेंट होता है कौन नॉन रेजिडेंट होता है। फिलहाल तो क्वेश्चन में गिवन होगा कि अगर नॉन रेजिडेंट है तो आपको बताना है कि कौन से टैक्स रेट लगाने हैं। तो अगर 60 ईयर्स एंड अबव एज है और नॉन रेजिडेंट है तो भी आपको अदर वाले रेट ही लगाने हैं। और अदर के जो रेट है वो क्या है, अप टू 2,50,000 नील रेट, 2,50,000 1 से लेकर आपका 5 लाख तक 5%, 5 लाख 1 से लेकर 10 लाख तक 20%, और ओवर एंड अबव 10 लाख जो रेट है वो 30% के हैं। अंशिका कुछ क्वेश्चन पूछना चाह रही है। यस अंशिका बताइए सर, स्लैब रेट में से कैसे क्वेश्चन आ सकता है? अभी आपको पता लग जाएगा बेटा कैसे आएगा। अभी मैं कुछ क्वेश्चन ही आपसे कराऊंगा। तो आपको टैक्स रेट निकालना पड़ेगा, आपको टोटल इनकम गिवन होगी और उसके ऊपर आपको टैक्स रेट निकालना पड़ेगा। तो आपको स्लैब रेट के अकॉर्डिंगली क्वेश्चन करना पड़ेगा रेट क्लियर। तो यहाँ तक बताइएगा कि यहाँ तक आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है या नहीं है टैक्स रेट का, और फिर मैं कुछ क्वेश्चन आपके सामने रखता हूँ, वो कराता हूँ। एक एक क्वेश्चन मैं कराऊंगा, फिर एक एक क्वेश्चन आपको करना पड़ेगा। चलिए देखिए, नोट कीजिएगा, कॉपी रजिस्टर अपना निकाल लीजिएगा जिस पर हम क्वेश्चन कर पाए। मैंने रजिस्टर बनाने के लिए कह ही रखा है। क्वेश्चन है एक, कैलकुलेट टैक्स ऑफ आर इफ हिज टोटल इनकम if its total income is 12,50,000, 12,50,000, age of R is 65 years, दो केस हैं। पहले केस में ही इज रेजिडेंट इन इंडिया, और दूसरा केस है ही इज नॉन रेजिडेंट इन इंडिया। अगर वो रेजिडेंट इन इंडिया है तो क्या होगा, और नॉन रेजिडेंट इन इंडिया है तो क्या होगा। सॉल्यूशन देखिए, जो भी जैसे ए और बी पार्ट अलग अलग हैं, पूरे इनकम टैक्स में जो भी आपसे कैलकुलेट करने के लिए कहा जाए वो हेडिंग हो जाएगी। क्योंकि मेनी टाइम बच्चों को ये भी प्रॉब्लम आती है सर फॉर्मेट कैसे बनाएं, तो इनकम टैक्स में फॉर्मेट इज नॉट ए बिग प्रॉब्लम। तो जो भी आपसे पूछा जाए, तो आपसे पूछा गया कैलकुलेट टैक्स ऑफ आर, तो हम क्या लिखेंगे, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स पेबल ऑफ आर, ठीक है। फॉर द असेसमेंट ईयर, ये लिखना है 2022-23, 2022-23 या फॉर द प्रीवियस ईयर 2021-22, जो भी आप लिखना चाहें। लेकिन जो एक लिखने का तरीका है थोड़ा सा, वो असेसमेंट ईयर के रेफरेंस में लिखने का तरीका है, लेकिन माने दोनों ही ठीक जाते हैं। तो टोटल इनकम आपकी 12,50,000 रुपये, हमें इस पर टैक्स निकालना है। टोटल इनकम है हमारी 12,50,000। अब क्योंकि रेजिडेंट ऑफ इंडिया है आर और 65 साल का है, तो सीनियर सिटीजन वाले रेट लगेंगे। तो जो टैक्स निकालेंगे फर्स्ट 2,50,000, यानी कि शुरू की 2.5 लाख रुपए की इनकम पर कोई टैक्स एप्लीकेबल नहीं होगा। नेक्स्ट 2,50,000 सॉरी 3 लाख, सीनियर सिटीजन है ना, तो 3 लाख
तो सॉरी गलती हो गई, तो शुरू के 3 लाख रुपए पर कोई टैक्स एप्लीकेबल नहीं होगा। नेक्स्ट 2 लाख यानी कि 3 लाख 1 से लेकर 5 लाख तक एट द रेट ऑफ 5%, तो 2 लाख पर 5% लगाइएगा, कितना आता है जल्दी से बताइएगा। आई थिंक 10,000 आएगा। तो 5 लाख रुपए तक की ये इनकम हो गई। अभी हमारे पास 12.5 लाख की टोटल इनकम है, तो 12.5 लाख में 5 लाख तो माइनस हो गए, 7.5 लाख बचे। तो अगले जो 5 लाख रुपए हैं यानी कि 5 लाख 1 से लेकर 10 लाख तक, इसके ऊपर जो टैक्स रेट लगता है ये लगता है 20%। तो ये लग गया 1 लाख रुपए, ये लग गया 1 लाख रुपए। अब हम लिखेंगे बैलेंस, क्योंकि बैलेंस इनकम कितनी बची, 12.5 लाख रुपए टोटल इनकम थी, ठीक है ना। उसमें से 10 लाख रुपए तो ये हो गए, 10 लाख तो ये हो गए, तो बचे 2.5 लाख रुपए। तो इसके ऊपर जो टैक्स लगेगा 2.5 लाख रुपए के ऊपर, वो लगेगा हमारा 30% से, वो लगेगा हमारा 30% से। तो 2,50,000 के ऊपर 30% से टैक्स लगाएंगे, आई थिंक 75,000 ये टैक्स आ जाएगा। तो टोटल कीजिएगा 1,85,000। और ये यहीं पर ख़त्म नहीं होता है, इसमें एक 4% का, लास्ट में 4% का हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, HEC, इसका पूरा नाम भी लिख देता हूं मैं पहली बार में, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। मान्या कह रही है सर 75 लाख पर 20% नहीं लगेगा क्या? नहीं बेटा, स्लैब रेट का क्या मतलब है, आप रेट ऑफ टैक्स याद कीजिएगा जो पिछली बार लिखवाए थे मैंने आपको। स्लैब बने हुए हैं ना कि शुरू के 2,50,000 पर कोई टैक्स नहीं लगना अगर अदर इंडिविजुअल है, और अगर सीनियर सिटीजन है तो शुरू के 3 लाख पर कोई टैक्स नहीं लगना, जैसे सीनियर सिटीजन का केस है। और अगले 2 लाख पर यानी कि 3 लाख 1 से लेकर 5 लाख रुपए तक की जो ब्रैकेट आएगा, स्लैब आएगा, उसके ऊपर 5% टैक्स लगना है। और अगले 5 लाख पर अगर आपके पास इनकम है तो वो 20% लगना है, यानी कि 5 लाख 1 से लेकर 10 लाख तक। और 10 लाख से ऊपर की जितनी इनकम होगी उसके ऊपर 30% लगना है। तो यहाँ 12.5 लाख रुपए इनकम है, तो 10 लाख रुपए से ऊपर की इनकम ही कितनी है आपके पास, 2.5 लाख रुपए है, तो 2.5 लाख रुपए के ऊपर 30% लगेगा ना बेटा। पूरे 7.5 लाख पर 20% क्यों लगा दोगे आप? टैक्स रेट याद रखिएगा 4% HEC, इसे कहते हैं हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, तो 4% ये भी आपको जोड़ना है, हमेशा ही जोड़ना है जब भी आप टैक्स पेबल निकालेंगे। कैलकुलेटर अपने साथ रखिएगा, 1,85,000 का 4%, आई थिंक ये आ गया 7,400। तो इसे जब आप ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 1,92,400, ये आ जाएगा 1,92,400। तो टैक्स पेबल आ गया है, ये आ गया टैक्स पेबल, लास्ट का जो आंसर है ये आ गया 1,92,400। फिर इट क्लियर? मान्या, अंशिका, हर्ष, सृष्टि, शाहरुख, ऋषभ, फरहीन, सभी बच्चों को क्लियर है बेटा ये? चलिए, इसका जो दूसरा बी पार्ट है, अगर ये नॉन रेजिडेंट है तो क्या टैक्स होगा, प्लीज सभी बच्चे मुझे निकाल के बताएंगे। आपको 5 मिनट का समय दिया जाता है, सभी बच्चे मुझे निकाल के बताएंगे कि ये तो रेजिडेंट है और 65 ईयर्स एज है और इसकी टोटल इनकम है 12.5 लाख रुपए। लेकिन अगर सेम सिचुएशन होती, सेम फैक्ट होते, लेकिन अगर ये नॉन रेजिडेंट होता तो
क्या टैक्स आता, सभी बच्चे निकाल के बताएंगे। सभी बच्चे बताएंगे कि 12.5 लाख रुपए पर अगर ये रेजिडेंट होता तो क्या टैक्स होता। मैं आपको 5 मिनट का समय दे रहा हूं। अभी हो रहे हैं 2:35। 5 मिनट बाद हम लोग मिलते हैं। सभी बच्चों ने कर लिया है। हर्ष का आ रहा है 1,95,000 आंसर। अंशिका का आ रहा है 2,73,000 आंसर। मान्या का आ रहा है 1,95,000। अंशिका आपका तो गलत है बेटा आंसर। आपका आंसर गलत है अंशिका। हर्ष और मान्या का मैं एक बार चेक कर लेता हूं, लेकिन ये ठीक लग रहा है। देखिए बी वाला जो केस है, अब हेडिंग तो आप डाल ही लेंगे, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स पेबल ऑफ आर फॉर द असेसमेंट ईयर 2022-23। तो आपको अपने जो टैक्स स्लैब है वो अच्छी तरह याद होने चाहिए। अगर आप किसी भी उम्र के हों, लेकिन अगर आप नॉन रेजिडेंट हैं तो आपके ऊपर जो फर्स्ट 2,50,000 है, फर्स्ट 2,50,000 है, उसमें कोई टैक्स नहीं लगेगा, नील लगेगा। जो नेक्स्ट 2,50,000 है, यानी कि 2,50,001 से लेकर 5 लाख तक, तो जो गैप है 5 लाख और 2.5 लाख का, उसके बीच में जो भी इनकम आएगी उस पर लगेगा @5%। तो ये बैठेगा 12,500। जो अगला गैप है 5 लाख रुपए का, यानी कि 5 लाख 1 से लेकर अप टू 10 लाख रुपए तक की इनकम जो है, यानी कि जो टैक्स स्लैब है 5 लाख रुपए का, उसके ऊपर लगेगा 20%। तो दिस इज 1 लाख। इसके अलावा जो बैलेंस है, जो बैलेंस है 2,50,000, जो बैलेंस है 2,50,000, इसके ऊपर जो टैक्स लगेगा वो लगेगा 30%। वो लगेगा 30%। तो 75,000। तो टोटल आ जाता है ये 85, 87, यानी कि 1,87,500। 1,87,500 टोटल आ गया। और ऐड होगा 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। तो 1,87,400, 1,87,500, सॉरी, 1,87,500 का 4% निकालेंगे तो 7,500 ये बैठता है। और जब इसे टोटल करेंगे तो आएगा 1,95,000। तो ये आएगा टैक्स पेबल। टैक्स पेबल। अंशिका अपनी गलती ढूंढिएगा कि कहाँ पे कैलकुलेशन में गलती हो गई है, क्योंकि कॉन्सेप्ट तो इतना ज़्यादा था नहीं है कि गलती करने लायक कॉन्सेप्ट हो। तो गलती जरूर ढूंढिएगा कि कहाँ पर आपसे गलती हो रही है। गलती को जरूर ढूंढिएगा कि कहाँ पर आपसे गलती हो रही है। अंशिका समझ में आई आपको गलती? आपका जो आंसर गलत आ रहा था बाकी बच्चों का सही था। नील वाली अमाउंट रह गई थी, आपने आई थिंक नील वाले पर भी टैक्स लगा दिया था। यही तो गलती हुई होगी आपसे। आपने नील वाले अमाउंट पर भी टैक्स लगा दिया था। चलिए एक दूसरा क्वेश्चन लिखिएगा, उसे भी आपको सेल्फ करना है, फिर मैं कराता हूं क्योंकि पहले इनकी प्रैक्टिस करनी है। क्वेश्चन नंबर 2। टोटल इनकम जो है, टोटल इनकम जो है वो है
8,50,000 और केस 1 जो है एज जो है वो है 70, एज जो है 82 ईयर्स और रेजिडेंट। दूसरा केस है एज है 90, नॉन रेजिडेंट। तीसरा केस है आपका एज है 76, नॉन रेजिडेंट। और चौथा केस है एज है 55, रेजिडेंट। और पांचवा केस है एज है 50, नॉन रेजिडेंट। चलिए 8,50,000 पर आप टैक्स निकालिएगा। $8,50,000 पर ये जो 4-5 केस बनाए हैं उनका टैक्स रेट निकालिएगा जल्दी से। इसके लिए मैं आपको 10 मिनट्स का टाइम दे रहा हूं। 10 मिनट्स का मैं टाइम आपको दे रहा हूं। अब देखिएगा बेटा, वॉइस आ रही है आप मेरी? तो आई थिंक सभी के आंसर ठीक हैं। और क्योंकि मैं यही चीज़ चेक करना चाहता जो बी से लेकर ई तक हैं, ऑल्दो अलग अलग एज है, अलग अलग केसेस हैं, लेकिन उनमें सब में एक ही रूल लगेगा। क्योंकि अगर एज 90 है तो नॉन रेजिडेंट है, तो अदर जो कैटेगरी आती है इंडिविजुअल की वही रूल लगेगा 2,50,000 तक एग्जम्प्ट वाला। इसके अलावा 76 एज है तो सीनियर सिटीजन होते हुए भी नहीं है क्योंकि आप नॉन रेजिडेंट हैं। अगर 55 एज है, रेजिडेंट हैं, तो भी अदर वाला रूल लगेगा, और 50 है तो भी अदर वाला ही रूल एप्लीकेबल होगा। तो मुझे चेक कराने की ज़रूरत नहीं है आई थिंक, क्योंकि सभी का आंसर एक जैसा आ रहा है, तो गलती के चांसेस बहुत कम है। तो इट्स ओके, सभी बच्चे कंफर्टेबल हैं इसमें कि आपको स्लैब रेट निकालने आ गए। पहली स्टेज में मैं स्लैब रेट की ही बात करूंगा, फ्लैट रेट की बिल्कुल भी अभी हम बात नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ स्लैब रेट की ही बात करेंगे, उसी में हम आगे बढ़ेंगे। देखिएगा, अब जहां पर आपके क्वेश्चंस हैं, जहां पर ये स्लैब रेट हैं असाइनमेंट के बिल्कुल लास्ट में, सरचार्ज का भी कॉन्सेप्ट है। ये तो जो हमने अभी डिस्कस किए हैं ये बेसिक रेट हैं, ये बेसिक रेट हैं जो मैंने यहां पर भी लिखे हुए हैं। स्लैब रेट ऑफ टैक्स फॉर असेसमेंट ईयर 22-23, यहाँ पर असेसमेंट ईयर ना होकर ये है प्रीवियस ईयर 21-22।
तो प्रीवियस ईयर 21-22 या असेसमेंट के 22-23 के स्लैब रेट हैं, ये हमने लिखवाई दिए हैं आपको। अब मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा सरचार्ज का कॉन्सेप्ट। सरचार्ज का कॉन्सेप्ट बहुत सारे हैं, लेकिन फिलहाल हम जो मेन कॉन्सेप्ट है सरचार्ज का वो डिस्कस करेंगे। देखिएगा, सरचार्ज होता है टैक्स के ऊपर टैक्स। ध्यान दीजिएगा, सरचार्ज होता है टैक्स के ऊपर टैक्स। ठीक है, तो हम ये बात करेंगे डिस्कस एनी अदर इनकम। अभी जो ये 3 कैटेगरी की इनकम है इसे छोड़ देते हैं, फिलहाल छोड़ देते हैं, थोड़ा टेक्निकल हो जाएगा। अभी हम बात करेंगे अदर इनकम। ठीक है ना, आप ये मान के चलिए जैसे एक ही प्रोविजन है सरचार्ज का, तो इनकम ऑफ ₹50 लाख और लेस, अगर 50 लाख रुपए तक की इनकम है तो उसके ऊपर कोई भी सरचार्ज एप्लीकेबल नहीं है। अगर आपकी इनकम 50 लाख रुपए तक है तो उसके ऊपर कोई भी सरचार्ज एप्लीकेबल नहीं है। अगर इनकम है मोर देन 50 लाख बट लेस देन और इक्वल टू 100 लाख, यानी कि 1 करोड़ तक की अगर इनकम है, 50 लाख से ज़्यादा 1 करोड़ तक की इनकम है, तो जो टैक्स निकल के आया है उसके ऊपर 10% और ऐड करेंगे सरचार्ज के नाम से। किस नाम से? सरचार्ज के नाम से 10% और ऐड किया जाएगा। अगर इनकम 1 करोड़ से ज्यादा हुई लेकिन 2 करोड़ रुपए तक की हुई तो 15% का सरचार्ज लगेगा, और अगर इनकम 2 करोड़ से लेकर 5 करोड़ तक के बीच में है तो 25% का सरचार्ज लगता है, और अगर इनकम 5 करोड़ रुपए से भी ज्यादा है तो 37% का सरचार्ज एप्लीकेबल होता है। लेकिन इसमें कुछ इनकम को छोड़ दिया गया। 3 इनकम है ये, इन 3 इनकम के ऊपर अलग रेट है सरचार्ज का। तो हम ये मानेंगे कि आपकी टोटल इनकम में ये 3 इनकम शामिल नहीं है जब तक कि क्वेश्चन स्पेसिफिकली इस बात की डिक्लेरेशन ना दे दे। तो अभी हम इन 3 इनकम की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन मैंने ये जरूर क्लियर कर रहा हूं कि कभी आप सोचें कि जो कंप्लीट प्रोविजन सरचार्ज का बस यही है, तो इतना नहीं है। ये अदर इनकम पर सरचार्ज है 50 लाख रुपए पर। अंशिका कह रही है सरचार्ज क्या होता है बेटा? टैक्स के ऊपर टैक्स, यानी कि जो लोग ज्यादा धनवान हैं, जो इनकम ज्यादा कमाते हैं, तो गवर्नमेंट उनसे और ज्यादा टैक्स लेना चाहती है। तो 50 लाख रुपए तक की साल की इनकम पर कोई सरचार्ज नहीं है। तो 50 लाख रुपए साल अपने आप में काफी इनकम होती है, लेकिन 50 लाख रुपए से ज्यादा की अगर आप इनकम है तो आपको गवर्नमेंट को एक्स्ट्रा 10% टैक्स और देना पड़ेगा बाय वे ऑफ सरचार्ज अप टू द इनकम ऑफ 1 करोड़। और अगर आपकी इनकम मोर देन 1 करोड़ है लेकिन अप टू 2 करोड़ तक है तो आपको 15% सरचार्ज देना पड़ेगा। और अगर आपकी इनकम मोर देन 2 करोड़ है, अप टू 5 करोड़ है, तो एक्स्ट्रा 25% सरचार्ज यानी कि टैक्स और दे दीजिए गवर्नमेंट को। और अगर आपकी इनकम मोर देन 5 करोड़ है तो एक्स्ट्रा 37% यानी कि सरचार्ज के नाम से गवर्नमेंट के खाते में और जमा कर दीजिए। क्लियर होगी बात ये? तो कॉन्सेप्ट ऑफ सरचार्ज, कॉन्सेप्ट ऑफ सरचार्ज एक बार लिख भी लेते हैं। देखिएगा, कॉन्सेप्ट ऑफ सरचार्ज, कॉन्सेप्ट ऑफ सरचार्ज लिखते लिखते में याद भी हो जाएगा और नोट्स मेकिंग भी हो जाएगी। ठीक है ना? तो अदर इनकम की बात कर रहे हैं, अदर देन सम नोटिफाइड इनकम, कुछ इनकम को छोड़कर। 3 इनकम है नोटिफाइड, उनके ऊपर रेट ऑफ सरचार्ज अलग है, लेकिन उन इनकम को छोड़ दिया जाए तो बाकी जितने भी इनकम है उनके ऊपर एक ही रेट है। इनकम अप टू 50 लाख नो सरचार्ज, मोर देन 50 lakhs but up to 1 करोड़, तो जो रेट ऑफ सरचार्ज है वो 10% का है। और इनकम मोर देन 1 करोड़ बट अप
टू करोड़ तो ये 15% का सरचार्ज का रेट है। और इनकम मोर देन 2 करोड़ बट अप टू 5 करोड़ तो ये 25% का सरचार्ज का रेट है। और इनकम अगर मोर देन है, इनकम मोर देन 5 करोड़ है तो सरचार्ज का रेट 37% होता है। इनकम अगर मोर देन 5 करोड़ है तो 37% सरचार्ज का रेट है। प्लीज़ इसे कॉपी कर लीजिएगा। फिर हम इसका न्यूमेरिकल पार्ट भी समझते हैं कि सरचार्ज किस तरह से यूज होता है, तो अंडरस्टैंडिंग और बढ़ जाएगी आपकी। 50 लाख रुपए तक की अगर टोटल इनकम है, कोई सरचार्ज नहीं देना है, जैसे आप अभी तक टैक्स निकालते हैं वैसे ही निकालेंगे। 50 लाख रुपए से ज़्यादा की इनकम है लेकिन 1 करोड़ तक की टोटल इनकम है तो आपको एक टैक्स 10% और सरचार्ज देना पड़ेगा। इनकम टैक्स में 10% और जोड़ना पड़ेगा। और अगर 1 करोड़ से ज़्यादा है लेकिन 2 करोड़ रुपए से कम है तो 15% सरचार्ज देना पड़ेगा। 2 करोड़ से ज़्यादा की इनकम है लेकिन 5 करोड़ तक है तो उस केस में आपको देना पड़ेगा सरचार्ज 25%। और अगर 5 करोड़ से भी ज़्यादा इनकम है तो कितनी भी फिर इनकम हो तो 37% सरचार्ज और देना पड़ेगा। क्लियर है? अब देखिएगा कुछ क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर, कुछ क्वेश्चन करते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर 3, टोटल इनकम ऑफ आर, टोटल इनकम ऑफ आर इज इक्वल टू 85 लाख। एज ऑफ आर है आपकी 82 ईयर्स और स्टेटस ऑफ आर यानी कि रेजिडेंट है या नॉन रेजिडेंट है, तो ये है नॉन रेजिडेंट। ठीक है ना। तो हमें निकालना है कैलकुलेट टैक्स पेएबल ऑफ आर। हमें आर का टैक्स पेबल निकालना है। 85 लाख इनकम है तो कैलकुलेटर अपने साथ रख लीजिएगा। सॉल्यूशन देख के भी डर लग रहा है, 85 लाख कभी देखे नहीं मैंने। तो 85 लाख आपकी टोटल इनकम है। तो कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स पेबल ऑफ आर, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स पेबल of R for the assessment year 2022-23 for the assessment year 2022-23। तो ये फॉर्मेट बन जाएगा। आपको फर्स्ट, क्योंकि नॉन रेजिडेंट है तो चाहे एज कितनी भी हो तो उस केस में जो अदर इंडिविजुअल वाले रेट हैं वही लगेंगे। तो फर्स्ट 2,50,000 पर कोई टैक्स नहीं देना है। जो नेक्स्ट 2,50,000 हैं, उनके ऊपर जो टैक्स देना है 5% से टैक्स देना है। इट मीन्स 12,500 टैक्स देना है। और जो नेक्स्ट 5 लाख हैं, जो नेक्स्ट 5 लाख की इनकम है, उनके ऊपर जो टैक्स देना है वो 20% से टैक्स देना है। इट मीन्स 1 लाख रुपए का टैक्स देना है। अब आप बताइए बैलेंस इनकम कितनी बची? 10 लाख रुपए तो खत्म हो गए। टोटल हमारी 85 लाख की इनकम है, 85 लाख की इनकम है तो कितनी बची बैलेंस इनकम? 75 लाख की इनकम पर 30% टैक्स देना है। तो 75 लाख का 30% निकालेगा, कितना आता है? ये आएगा 22,50,000। आप लोग भी निकालिएगा कि इतना ही आ रहा है नहीं आ रहा है। तो टोटल टैक्स पेबल कितना हो गया? 22,50,000 प्लस
1,12,500, 1,12,500 ये दोनों को जोड़ेंगे तो 23,62,500 आ जाता है। अभी तक हम लोग क्या करते हैं, जो टैक्स निकलता है उसमें 4% हेल्थ एंड एजुकेशन से जोड़ देते थे, वो सबसे लास्ट में जुड़ेगा, वो तो जुड़ेगा ही जुड़ेगा, उसका तो कोई एक्सेप्शन है नहीं। अब क्योंकि इस क्वेश्चन में आपकी इनकम 50 लाख से ज्यादा है तो आपको साथ के साथ ये भी पता होना चाहिए कि एड जो भी टैक्स आएगा उसमें 10% सरचार्ज जुड़ेगा। सरचार्ज जो जुड़ता है वो इनकम टैक्स के ऊपर जुड़ता है, यानी कि 23,62,500 का 10% जोड़ा जाएगा, ठीक है ना। तो वो आएगा 2,36,250, वो आएगा 2,36,250 एंड दोनों को जोड़कर आ जाएगा हमारा 25,98,750। आप भी अपनी कैलकुलेशन कीजिएगा, 25,98,750। तो ये टैक्स पेबल आ गया। और लास्ट में जैसे मैंने कहा कि 4% तो धर्म कांटे का जुड़ेगा ही जुड़ेगा, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, तो इसका 4% जुड़ेगा 1,03,950, 1,03,950। तो इसे ऐड करने के बाद आ जाएगा, इसे ऐड करने के बाद आ जाएगा 27,02,700। तो दिस इज टैक्स पेबल, दिस इज टैक्स पेबल बाय आर, दिस इज टैक्स पेबल बाय आर। तो दिस इज टैक्स पेबल बाय आर 27,02,700। सरचार्ज जो ऐड होना है टैक्स निकलने के बाद ऐड होना है, लेकिन बिफोर हेल्थ एंड एजुकेशन सेस ऐड होना है, ठीक है ना। तो स्टेप ध्यान रखिएगा, सीक्वेंस याद रखिएगा कि कौन सी चीज कब ऐड होती है या कब लेस होती है। तो जो सरचार्ज ऐड होता है वो टैक्स निकलने के बाद ऐड होगा, लेकिन हेल्थ एंड एजुकेशन सेस से पहले ऐड होगा। और भी अभी एक दो कॉन्सेप्ट और मैं पढ़ाऊंगा आपको, तो सारे के सारे कॉन्सेप्ट जो हैं हेल्थ एंड एजुकेशन सेस से पहले के हैं। हेल्थ एंड एजुकेशन सेस सबसे लास्ट में ऐड किया जाता है, बाकी सारी चीजें हेल्थ एंड एजुकेशन सेस से पहले ही यूज होंगी। क्लियर बेटा? सभी बच्चों ने कॉपी कर लिया? अब एक क्वेश्चन लिखिएगा और आप उसे सॉल्व कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 आज का, टोटल इनकम जो है वो है 3,50,00,000, 3,50,00,000, ठीक है ना। एज ऑफ एसएससी, एज ऑफ एसएससी है 85 ईयर्स। स्टेटस वो है रेजिडेंट, रेजिडेंट है। कैलकुलेट टैक्स पेबल, कैलकुलेट टैक्स पेबल। तो आई एम गिविंग यू 5 मिनट्स और आप 5 मिनट के अंदर इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा और फिर मैं चेक कराऊंगा कि आंसर किसका ठीक है किसका गलत है। आई थिंक अब सबके सही आंसर आने चाहिए, अब गलती का तो कोई गुंजाइश नहीं है। बस शुरुआत में ही थोड़ा बहुत दिक्कत पड़ती है, वो सब आपको क्लियर हो ही गई है। तो 5 मिनट का आप समय ले लीजिए, उसके बाद हम इस आंसर को चेक करते हैं।
बताइएगा क्या क्या आंसर आ गए हैं। सभी के एक जैसे आंसर आ रहे हैं इसमें भी। 1,33,90,000 सभी के आंसर एक जैसे ही हैं। 1,33,90,000 तो चेक कराऊं या नहीं कराऊं? 1,33,90,000 क्योंकि आई थिंक सभी के आंसर एक जैसे आ रहे हैं तो चांसेस बहुत कम हैं गलती होने के। तो 1,33,90,000 इज द आंसर। ये स्टूडेंट आंसर है। मैंने अभी चेक नहीं किया लेकिन मैं इसे क्लीन चिट दे रहा हूँ क्योंकि सभी के एक जैसे ही आंसर हैं तो चांसेस नहीं है कि गलती होगी। तो अब आपको टैक्स निकालना आ गया है सरचार्ज को इंक्लूड करके, ठीक है ना। तो अब 2-3 छोटे छोटे कॉन्सेप्ट और रह गए हैं तो अगली क्लास में हम वो भी पूरे करेंगे। तो फिर एक हमें नॉर्मल इनकम पर, कुछ नोटिफाइड इनकम है उन पर टैक्स अलग तरीके से निकलता है, लेकिन 90% इनकम पर जो टैक्स रेट है वो इसी तरीके से निकलेगा। और वैसे तो जैसे जैसे हम इनकम टैक्स में आगे बढ़ेंगे तो कुछ पेचीदगियाँ भी बढ़ेंगी, लेकिन पहले एक बेस फाउंडेशन आपका क्लियर हो जाए। तो फाउंडेशन एक तरह से मुझे लगता है कि क्लियर हो गया है। तो हार्डली एक क्लास और लगेगी नॉर्मल टैक्स के प्रोविजन में, यानी कि जो टैक्स निकालना है नॉर्मल इनकम पर तो कैसे निकालना है। तो चलिए आज की क्लास को हम यहीं पर समाप्त करते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।